चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वर्ड। ये प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है। ये कुछ एमबी बुक से, नीतू मैम के बुक से हम छाँट-छाँट के लिए जो ज़्यादा रिपीट हुआ है। आप क्या करें कि इस वीडियो को तो 3 वर्ड मीनिंग तक देखें। अगर आपको लगे कि ट्रिक बढ़िया है, याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं ठीक नहीं है, तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें, जहाँ से आपको ज़्यादा सीख मिल रहा हो। बढ़ते हैं आगे। सब प्रीवियस ईयर का वोकैब है। पहला है ऑब्फस्केट, और ऑब्फस्केट का मतलब होता है उलझन में पड़ना। ऑब्फस्केट मतलब क्या होता है? उलझन में। तो याद इसको कैसे रखेंगे? यहाँ लिखा हुआ अब फंस कैट, अब फंस गया कैट, अब फंस गया कैट, अब फंस गया कैट, किस में फंस गया? उलझन में फंस गया, है ना? तो अब फंस कैट, अब ये अब फंस कैट, तो अब फंस गया कैट, किस में फंस गया? उलझन में फंस गया। तो अब फंस कैट, अब फंस कैट यानी अब फंस कैट यानी अब फंस गया कैट। कैट मतलब बिलार, बिल्ली। तो अब फंस कैट यानी अब फंस गया कैट, किस में फंस गया? तो उलझन में फंस गया। हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के अंत में एक मैच द फॉलोइंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमको ट्रिक से सब वर्ड याद हुआ है या नहीं। नेक्स्ट, डॉज का मतलब होता है झांसा देना। डॉज का मतलब क्या होता है? झांसा देना। तो हम एक बच्चा है और बच्चे को बोले कि एक काम करो, तुम हमको बताओ कि डॉग का स्पेलिंग क्या होता है? डॉग का स्पेलिंग क्या होता है? तो उसको पता नहीं, अब बोलना चाहिए था एक DOG। अब बोले कि बताओ डॉग का स्पेलिंग क्या होता है? तो DOG होता है, लेकिन वो बोल रहा है हड़बड़ी में, जान नहीं रहा है, फिर बोल रहा है DODG। बच्चा सब इसे नहीं करता है। बच्चा सबको अगर पहाड़ा पढ़ने के लिए बोले तो बोले गदु कदू दू दूनी चार दूती छः, अगर छः तक ही जाने तो आगे करेगा दू कदू दूनी चार दूती दूध है 20, इतना करके रुक जाएगा। बीच में श्वासें रोक देगा, इतना जोर से सांस ले लेगा और सीधे 20 में छोड़ेगा दहे 20। तो वही है। तो है डॉग, तो बोले डॉग का स्पेलिंग बोलो, नहीं है ना, DODG 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 करो। मतलब क्या कर रहा है ये? मैडम को या फिर मिस को, सर को क्या कर रहा है? झांसा दे रहा है और कुछ नहीं। तो डॉज, तो डॉग का स्पेलिंग डॉज बोलकर क्या कर रहा है? झांसा दे रहा है। डॉज डॉग, डॉज डॉग, डॉग का स्पेलिंग डॉज करके क्या कर रहा है? झांसा दे रहा है। नेक्स्ट, आपको लग रहा होगा कि नहीं याद है, जब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे, टेस्ट लगाएंगे इसका, तो कंफर्म याद हो जाएगा। आपको लगेगा ऐसा, लास्ट में देखिएगा, आप बोलिएगा हाँ याद हो गया। नेक्स्ट, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है उत्सुक। अगर हम शुरू का वर्ड पढ़े एक्स, एक्सटैटिक, इक्स इक्स दो बार अगर बोलें तो इश्क मन में आता है। एक्सटैटिक, इस्कटैटिक, इश्क इश्क इश्क। तो इश्क में वो क्या हो गया है? उत्सुक हो गया। ऐसे भी किसी को उत्सुक अगर पहली बार अगर इश्क होता है तो उसको थोड़ी समझ में आता है काला को कोयला और दूध में अंतर, कुछ नहीं समझ में आता। पहली बार खाली इश्क होना चाहिए, है ना? तो इश्क में वो बहुत क्या होता है? उत्सुक। आज ये उत्सुक मतलब इतना खुश कि कहना नहीं, आज मगर कल बुध बुध ने कर गद गुद, ऐसा चलेगा, है ना? तो इश्क में वो क्या हो गया? बहुत ही उत्सुक हो गया है। तो एक्सटैटिक, इस्कटैटिक, तो इश्क में वो क्या हो गया? उत्सुक हो गया। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं साइकिल में बैठा करके पीछे ये ड्राम जैसन लड़की को है उठाए हुए हैं। ये ड्राम जैसन है यार, ये देखिए, इसको इसको भी उठाए हुए है गोद में, है ना? एक बगल में है। ये ड्राम को इन्हें ले जा रहा है पीछे बैठा करके, और एक जो है पतरका ही बाल्टी झाड़ फिरवा डिब्बा को उठेले है ये हाथ में। आगे, स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है? शानदार, मस्त। तो स्प्लेंडिड अगर देखेंगे तो स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, SPLEND, बस इसमें एक दो आई डिजिटल है, इसमें ER। तो स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर कैसा दिख रहा है? पूरा एकदम शानदार दिख रहा है, चकाचक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? शानदार। तो स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है? शानदार। तो स्प्लेंडर कैसे दिख रहा है? शानदार दिख रहा है। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, तो उसकी गाड़ी स्प्लेंडर क्या दिख रही है? शानदार दिख रही है। नेक्स्ट, काजोल का मतलब होता है फुसलाना। काजोल मतलब क्या होता है? फुसलाना। तो काजोल किसका नाम है? लड़की का। ये है काजोल, ठीक। अब ये भी काजोल। अब ये जो बच्चा है इसको कुछ छीन उन के खा गई होगी ये लोग, है ना? छुछुंदर जैसन कर ले, देखिए छुछुंदर पकड़ ले भी है वही। तो काजोल है, अभी इसको फुसला, इसका वाला छीन लिया कि तो हम इसको खिलाएंगे। वो बाबू अभी रुस गया, तो अब इसको काजोल क्या कर रही है? फुसला रही है कि लो ये तुम्हारा ही है ना? आज तुम लो खेलो। तो काजोल सबको क्या करती है? फुसलाती है। काजोल सबको क्या करती है?
फुसलाती है। नेक्स्ट, क्लेमेंसी का मतलब होता है दया। क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है? दया। तो क्लेमेंसी, कल मानसी, मानसी के लड़की का नाम है ये, है ना? कल मानसी, अब बेचारी गिर गई थी, अब उसको उठा करके सब बाल उल पूरा सोंट साँट के जो है बगल वाली वो बढ़िया से कर दे रही है। बाल कैसा चूहाड़ जैसन हो गया था, तो उसको उठा करके एकदम मस्त कुतक पूछ जैसन कर दे रही है। तो क्लेमेंसी, तो कल मानसी पर क्या आ गया? दया आ गया था, है ना? कल मानसी पर क्या आ गया? दया आ गया था। घमंड में उछल चल रही थी, बजराई जोर से, बगल वाला उठा के फिर मानसिक पर क्या आ गया? दया। तो क्लेमेंसी मतलब दया। नेक्स्ट, कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा करना किसी को। तो बोले अरे साला ये तो हम, कॉन्साइज मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। कौन साइज मतलब कौन सा साइज तुमको बनता है? तो कौन साइज, साइज मतलब वो साइज। तो कौन साइज? बोले साला कौन साइज यानी डम्फर को पहनाने के लिए लाए थे, ये छोटा मनी ये बाल्टी को पहनाने के लिए कौन बना दिया? कहने का मतलब कि बड़ा शर्ट लाए थे बड़ा आदमी को पहनाने के लिए, ये छोटा शर्ट काट कूट के हम बोले थे हल्का सा फिट करवाना, ही पूरा छोट करवा दिया। तो कौन साइज को छोटा करवा दिया, यानी संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा। तो कौन साइज मतलब होता है संक्षिप्त, इसका साइज को क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। तो कौन साइज मतलब संक्षिप्त। तो कौन इसका साइज क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। नेक्स्ट, कवर का मतलब होता है छुपा हुआ। अभी नहीं बोलते हैं कि हम लोग लिफाफा में पैसा देते हैं, छुपा के देते हैं ना, उसको कवर ही तो बोलते हैं। एक कवर देना, दो कवर, तो उसको कवर करके हम मान लेते हैं घर से अगर मिला 500 रुपया किलो शादी में दे देना। लेकिन ना दे करके हम लोग क्या करते हैं, 500 की जगह एक जीरो हटा के 50 और 1 रुपया अपने मिला के 51 डाल देते और 450 अपना पॉकेट में डालते, है ना? वही खर्चा रहता है पैकेट का। तो कवर, तो कवर मतलब क्या करते हो? कवर पैसा छुपा करके देते हैं, कोई देखने आता नहीं है ना? माँ-बाप दिया कवर, हाँ, है ना पापा जा रहे हैं लिफाफा लेके दे देते हैं। तो जाके दे देते हैं, थोड़ी ना देखने गए उसमें कितना पैसा है, चाहे वो बताने थोड़ी ना गए तुमको 50 रुपए दिया था। तो वही है कवर। तो कवर का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। तो कवर से बना है कवट, यानी कवर मतलब छुपा हुआ। तो ये दोनों क्या है? ढकाल है ना, दोनों ढापना ढाप ले ऊपर से। नेक्स्ट, बिलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू। बिलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू। अब यहाँ अगर हम साउंड को देखें तो यहाँ लिखा है वो बिल्ली, कोज को ग्लूकोज, बिलिकोज बिल्ली ग्लूकोज, बिलिकोज बिल्ली ग्लूकोज। अब बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या बन गई? झगड़ालू बन गई। जैसे आदमी दारू पी के कैसे बन जाता है झगड़ालू, है ना? मारने पीटने लगता है एकदम, अपने आप को सबसे बड़ा बड़ा बाबू अपने आप को समझता हूँ, है ना? थाना का बड़ा बाबू वह रहता है, पीने के बाद उठक बाजार देंगे, बड़ा बाबू कौन है? तो ग्लूकोज, बिल्ली को ग्लूकोज। तो बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई? झगड़ालू। आदमी दारू पी के झगड़ालू, बिल्ली ग्लूकोज पी के झगड़ालू। जिंदगी में कहियो बापे दादे ग्लूकोज नहीं पी, पहली बार मिल गया, ढनकल ने गुर सरपट दिए एकदम, बस हो गई झगड़ालू। नेक्स्ट, डोंट का मतलब होता है डराना। डोंट मतलब क्या होता है? डराना। ऐसे नहीं याद होता था, हमेशा एक पिक्चर था रावड़ी राठौर जिसमें अक्षय कुमार हमेशा एक दूसरों को डराने के लिए एक डायलॉग बोलता था, डोंट एंग्री मी। क्या बोलता था? डोंट एंग्री मी, हमेशा बोलता था। तो डोंट एंग्री मी, और दूसरे को क्या करता था? बोल के डराता था, हमको गुस्सा नहीं दिलाने फाड़ देंगे मार के। तो डोंट एंग्री मी, एक तो वो डायलॉग हो गया कि दूसरों को डराता था, और एक ये हो गया कि डॉन सबको क्या करता है? डराता है। डॉन, डोंट। तो डोंट एंग्री मी या तो फिर डॉन। नेक्स्ट, अब ये मेरा था 10 को वर्ड मीनिंग। अभी हम ये देखते हैं कि जो 10 हम याद किए हैं, ये दिमाग में चिपरी जैसा ठोकाया एकदम सटा है कि नहीं गोबर जैसा। तो देखते हैं आगे चिपकता है कि फेविकोल जैसा कि नहीं। तो मैच द फॉलोइंग वोकैब हम करके देखते हैं सही है या नहीं है। ऑब्फस्केट, क्या बताए थे इसका ट्रिक? अब फंस गया कैट, अब फंस कैट, अब फंस गया कैट, कहाँ फंस गया था? उलझन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां नंबर, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए। डॉज, अरे जब बच्चा को पूछे था बताओ, दो का दो, दो तीन चार, दो तीन छः, दो चौका दो दो 20 कर रहा था ना, तो वही डॉज। तो ड्यू बोली था डॉज के, डॉग का स्पेलिंग तो क्या झांसा देख निकल गया, डीओडीजी, डीओडीजी कर रहा था। तो डॉज मतलब झांसा देना था, इसका हो जाएगा बी। बड़ा मस्त है तीसरा, झांसा देना, खाली 3 में एक अटी एक लेन पार देना है, एक डंडील खींच दिया, ये हो गया बी, लिख देते हैं बी। सी है एक्सटैटिक, इश्क होता है तो कैसे कर रहा था आदमी? कितना उत्सुक होता है इश्क होता है ना, आज मगर काल बोझ बोझ नहीं कर गाद गुद। तो एक्सटैटिक, इश्कटैटिक, जब इश्क होता है तो क्या होता है? आदमी उत्सुक हो जाता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर कैसा दिख रहा था? एकदम शानदार दिख रहा था।
ये होगा 2 नंबर। काजोल, काजोल लड़की क्या थी जो पूरा उमकल चल रही थी, गोड़ हाथ उठा करके जो पटकाई थी और बाल छोड़ दे रही थी, तो काजोल फुसला रही थी ना? नहीं, वो बच्चा जो रूठ गया था उसको फुसला रहे थे, सॉरी, काजोल फुसला रही थी उसको। तो काजोल बच्चा वाला जो छुछुंदर छीन नहीं ली थी, उसको फुसला रही थी। नेक्स्ट, क्लेमेंसी का मतलब होता था, हाँ, कल मानसी उछल-उछल के जा रही थी पूरा एटीट्यूड में, गिरी थी, पटकाई थी, तब बाल छुटा रही थी दूसरा से, है ना? पूरा चूहाड़ जैसन दिख रही थी। कल मानसी पर क्या आ गया था? दया आ गया था कि जाए बेचारी बड़ी जोर पटका गई तो ये हो गया दया। नेक्स्ट, कौन साइज़, अरे कौन साइज़ को छोटा किया था जल्दी बताओ? छोटा संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है, तो कौन साइज़ को कल क्या किया? छोटा किया। नेक्स्ट, कवर, कवर में क्या करते हैं हम, पैसे छुपा के देते हैं ना, तो कवर यानी कि छुपा हुआ होना, तो इसका हो जाएगा ये। बिल्ली बिल्ली ग्लूकोज़ पे क्या हो गई थी? झगड़ालू हो गई थी। आई कद्दू। डोंट, यहाँ डोंट लिखल है ना, हालाँकि वो डोंट का स्पेलिंग अलग है, लेकिन यहाँ डोंट एंग्री मी क्या करता था अक्षय कुमार? दूसरों को डराता था, तो डोंट मतलब डराना। यहाँ थोड़ा गिजिर-बिजिर एकदम दिख रहा होगा, तो इसका आंसर हम यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। आप देख लें, मिलान कर लें कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है? तो ये है हमारा आंसर, ए का 5, बी का 3, सी का 1। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक? हम 10-10 करके अगर ऐसे ही याद करेंगे ना, इंग्लिश में वर्ड का डर खत्म हो जाएगा, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार याद करेंगे बहुत दिन तक, बहुत लंबा याद रहेगा, फिर एग्ज़ाम के टाइम एक बार रिवीजन कर लेंगे इसको डबल फास्ट करके, है ना? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें।